अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अमीर हसन अला संजरी रिवायत करते हैं कि एक बार किसी मजलिस में यह जिक्र हो रहा था कि कुछ लोग मस्जिद में क़ियाम करते हैं और वहाँ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और नफली नमाज भी पढ़ते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि अपने घर ही रात को क़ियाम करें तो कैसा है। तो आपने फरमाया कि आदमी अपने घर में एक पारा पढ़े, वह मस्जिद में एक कुरान मुकम्मल करने से बेहतर है। इस पर यह जिक्र आ गया कि बीते ज़माने में एक सहाबा जामा मस्जिद दमश्क में रात भर इबादत में मशगूल रहते थे, इस लालच में कि उसकी आम शोहरत होगी और उसे शेखुल इस्लामी के वहदे पर रख लिया जाएगा जो उस ज़माने में खाली था। यह सुनकर हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैहि की आंखों में आंसू भर गए और आपने फरमाया कि आग लगा दो ऐसे शेखुल इस्लामी को, फिर खानकाह को, फिर अपने आप को भी खाक करके रख दो। सीरुल आरिफीन में है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते थे कि हिसार इंद्रपत में जो गांव गयासपुर के करीब है, भज्जू नामी वहां एक आदमी रहता था जिसको बेवजह हजरत से दुश्मनी थी और बेवजह बुरा भला कहता रहता था और आपको तकलीफ़ पहुंचाने की हर घड़ी वह फिक्र में डूबा रहता था। एक दिन उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद हजरत शेख ने उसके जनाजे में शिरकत की और जनाजे के बाद उसके सरहाने बैठकर 2 रकात नमाज पढ़ी और आपने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इस आदमी ने जो भी कुछ मुझे बुरा भला कहा मैंने इसे बख्श दिया, तू मेरे वजह से इसको सजा न देना। एक बार हाजिर लोगों में से एक साहब ने जिक्र किया कि कुछ लोग आपको पहले तो मिंबर पर बिठाते हैं और दूसरे मौके पर आपको बुरा भला कहते हैं, हमसे सुना नहीं जाता। फिर हजरत ख्वाजा ने फरमाया कि मैंने सबको माफ़ किया, तुम भी माफ़ करो और ऐसे आदमी से झगड़ा न करो। इसके बाद आपने फरमाया कि अगर 2 आदमियों के दरमियान रंजिश हो तो उस रंजिश को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आदमी अपने अंदर की रंजिश को सबसे पहले दूर कर दे, फिर दूसरे की तरफ से भी तकलीफ़ कम हो जाएगी। सीरुल आरिफीन में है कि हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के नाती ख्वाजा अताउल्लाह एक लाउल वाली आदमी थे। एक दिन कलम दवात और कागज़ लेकर आए और कहा कि मेरे लिए फ़लाँ सरदार को एक सिफारिश ख़त लिख दीजिए ताकि मुझे वह कोई अच्छा रकम दे दे। शेख ने फरमाया कि न मेरी उस सरदार से कभी मुलाकात हुई है न वह यहाँ कभी आया है। जिस आदमी से बिल्कुल जान पहचान न हो उसको ख़त किस तरह से लिखा जाए। साहबजादे को गुस्सा आ गया और उन्होंने सख्त सुस्त कहना शुरू किया कि हमारे ही नाना की मुरीद हो और हमारे ही ख़ानदान का सदका पाया है तुमने, अब ऐसा एहसान सब भूल गए हो। मेरे लिए एक ख़त तुमसे नहीं लिखा जाता। यह तुमने क्या पीरी मुरीदी का जाल बिछाया है और दुनिया को धोखा दे रहे हो। यह कहकर दवात ज़मीन पर पटक दी और उठकर चले। हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि ने दामन पकड़ लिया और फरमाया कि नाराज़ होकर क्यों जा रहे हैं, खुश होकर जाओ। इसके बाद एक रकम सामने रखी और रजामंद करके उसे विदा कर दिया। सीरुल औलिया में है कि आपका अक्सर कायदा था कि जो लोग बाहर से आते वे कोई मिठाई या तोहफ़ा खरीद कर अपने साथ लाते और पेश करते आपको। एक बार कुछ लोग इसी इरादे से आ रहे थे कि एक मौलवी साहब भी साथ थे। उन्होंने सोचा कि लोग मुख्तलिफ तोहफ़े पेश करेंगे और वे इकट्ठा हजरत के सामने रखेंगे। खादिम सबको उठा कर ले जाएगा, क्या पता चलेगा कि कौन क्या लाया है। उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी रास्ते से उठाकर कागज़ में बांध ली। जब सुल्तान मसाइक की खिदमत में हाजिर हुए तो हर एक ने अपनी चीज़ सामने रखी। मौलवी साहब ने भी अपनी पुड़िया मिट्टी वाली सामने रख दी। खादिम ने सब चीज़ें उठाकर जाने लगा। पुड़िया को भी उठाना चाहा तो हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि इसको यहीं छोड़ दो, यह मेरी आँख का सुरमा है। ऐसा बर्ताव देखकर उस आलिम साहब ने तौबा की और मुरीद हो गए। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत मसरूफ़ रहते थे, इसके बावजूद छोटों को अपना प्यार व मोहब्बत देने में कोई कमी न करते थे। ख्वाजा रफ़ीउद्दीन हारून आपके सगे भांजे के साहबजादे थे। अगर कभी खाने के वक्त वह मौजूद न होते तो अगरचे बड़े बड़े बुजुर्ग
दस्तरख्वान पर बैठे होते लेकिन उन साहबजादे का इंतज़ार करते। आप अपने बच्चे की तरह उनका दिल रखने की कोशिश करते थे।